मित्रों नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हम लोग आज बातचीत करेंगे लाइफ टू लाइफ पर। हम लोगों ने बातचीत पिछले वीडियो में की है। अब हम लोग बातचीत करेंगे इसी से बिल्कुल कनेक्टेड है, वह है राइट टू सुसाइड। क्या लोगों को आत्महत्या करने का अधिकार है या फिर इच्छा मृत्यु को क्या राज्य को स्वीकार करना चाहिए, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पूर्व अपील करूँगा कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपना कमेंट दीजिए और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 309 में यह कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी हत्या, अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास करता है तो यह अपराध होगा। यह अपराध की श्रेणी में होगा और इसमें सजा दी जा सकती है और यह सजा जो है कैद हो सकती है या फिर फाइन या जुर्माना लगाया जा सकता है। क्या व्यक्ति के पास अपनी जीवन लीला समाप्त करने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर वाद विवाद बहुत दिन से चल रहा है। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट जो भी मानसिक रोग के विशेषज्ञ हैं, उनका यह तर्क है कि जो लोग अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास करते हैं, सुसाइड करने का प्रयास करते हैं, उन्हें सजा नहीं दी जानी चाहिए। उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है। इसीलिए मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 यह संसद में पास किया गया था और यह 2018 में यह कानून बन गया या इसे लागू किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत यह कहा गया है कि मेडिकल हेल्थ केयर ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं, कि उनको बचाया जा सके और उनको उनके जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ये लॉ, ये कानून जो है सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज करता है, साथ इसको अपराध की श्रेणी से बाहर रखने की बात करता है। लॉ कानून साफ साफ ये कहता है कि जो भी सेक्शन 309 इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 309 में कही गई है बात, कोई भी आदमी अगर सुसाइड करने का प्रयास करता है तो यह माना जाएगा कि वह बहुत ही गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रहा है और इसलिए उसे इस कोड सेक्शन 309 IPC के कोड से बाहर रखना होगा। इसके पीछे सुसाइड के अगेंस्ट में के विरुद्ध तर्क देने वाले कहते हैं किसी भी व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर पूरी तरह से ऑटोनॉमी नहीं है, कि ड्यूटी न केवल स्वयं के लिए है बल्कि वह परिवार के लोगों के लिए भी उसका कर्तव्य है। बहुत से केस में अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो पूरा का पूरा परिवार जो है बुरी तरह से प्रभावित होता है, वह डेस्टिट्यूट हो जाता है, मतलब उसका कोई नहीं होता है, उसका देखभाल करने वाला, उसकी सुरक्षा करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। तो ये दो तर्क जो है ये दिए जाते हैं सुसाइड के अगेंस्ट में। सुसाइड के पक्ष में जो दिए जाते हैं तर्क, वो ये कहा जाता है कि यह एकमात्र ऐसा केस है जिसमें कि अपराध को सजा दी गई है, न कि अपराधी को, क्योंकि जो व्यक्ति है वह कानून के दायरे से बाहर हो जाता है। अगर उसने सुसाइड कर लिया, उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली एक बार, तो वो कानून के दायरे से बिल्कुल बाहर हो जाता है। दूसरी बात यह है, यह कहा जाता है कि सुसाइड वही व्यक्ति करता है जो कि मानसिक रूप से तनाव में है और इस तनाव के चलते उसे अपनी जीवन जो है निरर्थक लगने लगता है और वह अपनी जीवन लीला को समाप्त करना चाहता है। इसलिए ऐसे लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत है ताकि वे अपनी जीवन लीला, अपनी सुसाइड की ओर ना सोचे और जो मेडिकल सहायता है, चिकित्सीय सहायता है, उनको बराबर मिल सके। इसलिए उन्हें जेल के वार्डन की जो कठोर सत्ता है उसकी ज़रूरत नहीं है। उन्हें बहुत ही सॉफ्ट तरीके से उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको समझाने बुझाने की ज़रूरत है। तीसरा जो इसमें तर्क दिया जाता है डिक्रिमिनलाइज करना, सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज किया जाने की बात है, वह राइट टू डाई से अर्थात मृत्यु के अधिकार से भिन्न है, अलग है। यह इस तरह ये डिबेट जो है ये चल रहा है कि क्या ये अपनी जीवन लीला समाप्त करने का अधिकार है व्यक्तियों को या नहीं। लेकिन इसमें यह है, ये
कानून जो 2018 में जो प्रभावी हुआ, उसमें भी यह कहा गया है कि सुसाइड जो लोग कर रहे हैं, करने की कोशिश करते हैं, उनको सजा देने की बजाय ऐसे लोगों को काउंसलिंग दिया जाना चाहिए। उनकी जो मानसिक मन स्थिति है उसको ध्यान में रख करके उनकी काउंसलिंग की जानी चाहिए और जीवन के प्रति उनका जो उदासीनता है उसे खत्म किया जाना चाहिए। अब इसी से संबंधित एक है इच्छा मृत्यु का अधिकार। इच्छा मृत्यु का अधिकार जो है हमारे संविधान में तो इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन इस पर भी काफ़ी वाद विवाद चल रहा है कि लोगों को, व्यक्ति को मरने का अधिकार जो है वह मिलना चाहिए, जिससे कि उसकी जीवन जो है किसी कष्ट से ना गुजरे। बहुत से देश जो है इच्छा मृत्यु को अपने यहाँ उन्होंने उसको वैध कर दिया है, अर्थात कानूनी रूप से वह वैध हो गया है। कुछ देशों में इनमें प्रमुख हैं नीदरलैंड्स, बेल्जियम, कोलंबिया और लग्जमबर्ग। जो इच्छा मृत्यु या यूथानासिया जो है वह इच्छा मृत्यु है, मर्सी किलिंग भी कहते हैं इसको, और डेथ विश, इच्छा की मर्सी किलिंग है भी कहते हैं इसको। कई तरह के मृत्यु के भी कई प्रकार हैं। एक तो है पैसिव या निष्क्रिय, दूसरा है एक्टिव सक्रिय, वॉलेंट्री स्वेच्छा से, नॉन वॉलेंट्री स्वेच्छा से नहीं, और इनवॉलेंट्री जिसमें कि बल का इस्तेमाल किया जाता है, जोर की दिया जाता है, बिना किसी कंसेंट के किया जाता है। तो पैसिव यूथानासिया या निष्क्रिय या ये इच्छा मृत्यु वहाँ होती है जहाँ की व्यक्ति लगातार बीमार चल रहा हो या ऐसी कंडीशन हो गई है उस मरीज की कि उसके जीवन कंडीशन इतनी खराब हो गई है कि उसको बचना करीब मुश्किल है। तो ऐसे लोगों के साथ जो है जो भी मेडिकल असिस्टेंस दिया जा रहा है उसको धीरे धीरे करके विड्रॉ किया जा सकता है। तो ये यूथानासिया या सक्रिय इच्छा मृत्यु वहाँ होती है जहाँ डॉक्टर जानबूझ करके किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने का प्रयास करता है। ये है जो फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड। अगर डॉक्टर की सहायता से अगर किसी की कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, उसकी जीवन लीला समाप्त हो रही है, तो यह उससे भिन्न है। यहाँ फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड के केस में पेशेंट जो है स्वयं जो है इस तरह की दवाइयों को एडमिनिस्टर करता है अपने आप में, और एक्टिव यूथानासिया में ये डॉक्टर जो है वह ड्रग जो है जो दवाई है वो एडमिनिस्टर करता है। वॉलेंट्री यूथानासिया में पेशेंट के कंसेंट से होता है। पेशेंट के कंसेंट से पेशेंट अपनी स्वीकृति देता है, मरीज अपनी स्वीकृति देता है तो उसको इच्छा मृत्यु दी जाती है। इनवॉलेंट्री में जो नॉन वॉलेंट्री में होता है, इसमें नॉन वॉलेंट्री में पेशेंट की स्थिति ये नहीं होती है कि वो अपनी स्वीकृति अपनी इच्छा मृत्यु के लिए दे। जैसे ऐसे व्यक्ति जो कि कोमा में हैं या जिनका ब्रेन जो है मस्तिष्क जो है बुरी तरह डैमेज हो गया है, वैसे व्यक्ति कंसेंट देने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो ऐसे मरीजों की ओर से कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह की अपनी स्वीकृति देता है कि ऐसे पेशेंट को इस तरह के पेशेंट को इच्छा मृत्यु दी जाती है। इनवॉलेंट्री यूथानासिया में जो है उसमें पेशेंट की इच्छा के विरुद्ध जो है मृत्यु दी जाती है, अगेंस्ट विल ऑफ द पेशेंट दी जाती है। एंड इसलिए यह किसी के मर्डर की तरह है, किसी की हत्या करने की तरह इसके बराबर है। अब इंटरनेशनल पोजीशन जैसे मैंने कि पहले बताया था कि बेल्जियम, नीदरलैंड में इसे कानूनी रूप दिया गया है और इसमें ये दोनों जगह जो है डॉक्टर की सहायता से सुसाइड होते हैं, किए जाते हैं, उसको कानूनी मान्यता दी गई है। इसी प्रकार जर्मनी में यूथानासिया जो है इच्छा मृत्यु गैर कानूनी है, लेकिन डॉक्टर की सहायता से अगर किया जा रहा है, इच्छा मृत्यु को दी जा रही है तो यह कानूनी है। इच्छा मृत्यु और फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड
दोनों ही भारत में गैर कानूनी है। भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, इजराइल, कनाडा और इटली में यह गैर कानूनी है। दोनों ही रूप से इच्छा मृत्यु हो या डॉक्टर की सहायता से अगर सुसाइड हो रहा है तो वो भी गैर कानूनी है भारत, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और कनाडा और इटली में। भारत में पैसिव जो इथ्वानसिया अर्थात निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप दिया गया है और इसका आधार है 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय जो कि अरुणा संभोग के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर पेशेंट की स्थिति ऐसी है कि उसकी रिकवरी के चांसेस नहीं के बराबर हैं तो वैसे पेशेंट से धीरे धीरे आप लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वह धीरे धीरे हटा सकते हैं और जिससे कि उसे उसकी मृत्यु। अरुण सोमवार जिनके केस के जिसके मामले में यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया वह जो है 2005 काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे और उनके 40 वर्षों से 4 डिकेड से उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिव सक्रिय इच्छा मृत्यु को नामंजूर कर दिया है। इसलिए एक्टिव इथ्वानसिया जो है यह गैर कानूनी है भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है कि इच्छा मृत्यु को रेगुलेट किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। कोर्ट ने कहा कि जब तक संसद कोई लॉ नहीं बनाती है, संसद कोई डायरेक्शन नहीं देती है, तब तक जो सुप्रीम कोर्ट का 2018 का निर्णय है वही कॉमन लॉ के रूप में काम करेगा। पैसिव इथ्वानसिया सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि इसके लिए कठोर दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने ही तय किए हैं। पहला तो यह है कि पेशेंट को अपनी स्वीकृति देनी होगी लिविंग विल के माध्यम से और वो लगातार या तो वो बीमार रह रहा हो या फिर कोमा में रह रहा हो। लिविंग विल एक तरह का कानूनी दस्तावेज है जिसमें कि व्यक्ति यह बताता है कि किस तरह की कार्रवाई उस पर करनी है उनके स्वास्थ्य को लेकर के। अगर वे लोग अपनी स्थिति पर निर्णय नहीं ले सकते हैं तो उनके बिहाफ में कोई और इस तरह के निर्णय ले सकता है। जो लिविंग विल एग्जीक्यूट करता है अगर वो बीमार है और कोई उसकी रिकवरी की कोई चांसेस नहीं है तो डॉक्टर जो है ऐसे केसेस में एक मेडिकल बोर्ड का गठन करेगा और पेशेंट को इस संबंध में सूचना देगा। पेशेंट को और या उसके जो अभिभावक हैं उनको इस संबंध में सूचना देगा। इसी पर 2018 और 2023 के जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है राइट टू डाई विथ डिग्निटी में, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइन या दिशा निर्देश जो हैं तय किए हैं। ये गाइडलाइन मार्ग दिखाते हैं कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्टिव हैं, गाइडलाइंस हैं, उसको अमली जामा पहनाया जा सकता है। गाइडलाइंस के तहत प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड की स्थापना हॉस्पिटल के स्तर पर की जानी है जो कि ये डिसाइड करेगी कि और आगे मेडिकल ट्रीटमेंट जो लोग लगातार बीमार रह रहे हैं उनको दिया जाना चाहिए अथवा नहीं। इस बोर्ड में सेकेंडरी लेवल बोर्ड में जो नियुक्ति होगी वह डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर या जो सेकेंडरी उनके द्वारा की जाएगी। इसके पास यह अधिकार होगा तो रिकमेंडेशन आ रहा है मेडिकल बोर्ड से, हॉस्पिटल के बोर्ड से, उसको या तो कंफर्म करे या रिजेक्ट करे। प्राइमरी मेडिकल बोर्ड के निर्णय को या तो रिजेक्ट करे या कंफर्म करे। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं इसमें कि होल्डिंग और विथ होल्डिंग लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट क्या है। हम किसी पेशेंट का इलाज अगर रोक देते हैं या जो जीवन रक्षक दवाएं उनको दी जा रही हैं ऐसे पेशेंट को अगर उसको रोक दिया जाता है तो और ये क्या लाइफ सस्टेनिंग जो ट्रीटमेंट है वह वेंटिलेटर के रूप में दिया जाता है या ट्यूब के द्वारा खाना पेशेंट को दिया जाता है। इस तरह के केस में अगर पेशेंट में कोई सुधार नहीं हो रहा है और उनका कष्ट बढ़ता ही जा रहा है तो ऐसे केस में धीरे धीरे विड्रॉ करने का ये गाइडलाइन में ट्रीटमेंट विड्रॉ करने का गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर के गाइडलाइन में दिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में
इथमाक्सिया जो है या इच्छा मृत्यु जो है वो पूरी तरह से अभी यहाँ पर इसको वैधता नहीं दी गई है जैसा कि अन्य देशों में दी गई है। लेकिन यहाँ पर पैसिव या जो है इच्छा मृत्यु का को कानूनी रूप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा दिया गया है, जिसमें कि भारत सरकार का जो फैमिली स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके भी अपने गाइडलाइंस जारी किए हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ और आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट दीजिए और टाइप करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।